हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास दूसरे के साथ में उपस्थित यानी पार्ट 2 में। हमने पार्ट 1 में छोटे छोटे बेसिक बहुत कुछ सीखे हैं। आइए उसी के आधार पर आज हम लोग पार्ट 2 यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज क्लास दूसरा का पहला क्वेश्चन देखा जाए। दिया है आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बतावे। मेरे पास में एक क्वेश्चन है आज के दूसरे क्लास का पहला क्वेश्चन। दूसरे क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर इतना है, बी अनुपात सी बराबर इतना है, तो ए बी सी का मान बतावे। हम इसको 2-3 मेथड से आराम से बना सकते हैं, लेकिन आइए एग्जाम में कौन सबसे सटीक और कौन सबसे जल्दी बनाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले उसको देखिए, मेरे पास में ए अनुपात बी का मान दिया है 5:7 और बी अनुपात सी का मान दिया है 6:7। तो हमसे पूछा है ए बी सी का मान बताओ। हमसे यही पूछा है, यही ने पूछा है ना। अच्छा, यहाँ पर b के मान 6 है, यहाँ पर b के मान 7 है, अलग अलग है, तो e वाला b के मान इसमें गुना कर दिया, e b के मान को इसमें गुना कर दिया। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6×5 = 30, 7×6 = 42, 7×6 = 42 और 7×7 से 49। ये आपको क्या हो जाएगा, 30, 42 और 49। ABC का मान क्या हो जाएगा, 30:42:49 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग इसके मान को इसमें गुना, इसके मान को इसमें गुना कर लेते हैं और एक बार में हम लोग इसको बना लेते हैं। और इसका बहुत सारे तरीके हैं, आगे में क्वेश्चन आएंगे, उसको आगे आगे में हम देखते चलेंगे एक एक तरीके को। आइए देखा जाए आज का दूसरा क्वेश्चन। आज के दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि 2a बराबर 3b और 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बतावे। c का क्या बतावे, मान बतावे। मेरे पास में एक क्वेश्चन है, हम ए बी सी का मान बताना है। यहां से अगर ए बी सी निकाले तो कुछ भी निकाल सकते हैं। मेरे पास में देखिए क्या दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b, 2a बराबर क्या दिया हुआ है, 3b, 2a बराबर 3b। तो a इसको अनुपात में बदलने के लिए इसके मान को इधर, इसके मान को इधर, यानी क्या कर देंगे, 3:2 कर देंगे। यहां पर है 4b बराबर 5c, तो इसको अनुपात में बदलने के लिए क्या कर देंगे, इसके मान को इधर, इसके मान को इधर, यानी कि ये 5 हो जाएगा और ये c हो जाएगा। अब ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम लोग करते कुछ नहीं, ये b वाले मान को इधर कर दिया, इसके मान को इधर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया है ढक के, अगर ढकेंगे भी तो इसका मान इधर आ जाएगा, इसका मान इधर आ जाएगा। अब हम ए बी सी का मान निकालते हैं। सबसे पहले ए बी सी हमसे पूछा भी है। अब बताइए, यहाँ पर b के मान 2 है, यहाँ पर b के मान 5 है, तो इसमें कितने से गुना कर देंगे, इसमें 5 से और इसमें 2 से। ये कितना हो जाएगा, 6:10 और 10:8, यानी क्या हो जाएगा, 6, 10 और 8। समझे, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में अगर पूछा रहता कि ए अनुपात सी का मान बताइए, तो वो हमको इतना निकालना पड़ेगा और तब जाकर हम ए और सी का मान निकालेंगे 6:8। कुछ भी पूछेगा हम तब जाकर बताएंगे, पर हमको यहां तक तो जाना ही होगा। तो इस तरह से अगर ये गुना वाला रहेगा तो इसका मान इधर कर देंगे, इसका मान इधर करके, और तब हम लोग जो ऐसे गुने वाले मेथड से बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान बताओ। इसका हमको क्या करना है, मान बताना है। यदि x बराबर इतना हो, y बराबर इतना हो, अच्छा हम इसको तिरछा तिरछी गुणा कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3x बराबर y
तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, x अनुपात y बराबर इसका मान इधर, इसका मान इधर, तो y के साथ में कुछ नहीं है तो एक है या 3, एक 16 चल जाएगा इधर। हम लोग इसको हल किए। अगर इसको हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2y बराबर z लिख सकते हैं ना। अगर y अनुपात z में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये z वाला आ जाएगा इधर, ये वाला आ जाएगा इधर, समझे ना। देखिए ये जो था x बराबर 1/3y, तो ये 3 को हमने तिरछा तिरछी गुना कराया, जो 3 को और x में, और इधर में कुछ नहीं तो 1 से गुना कराकर हम लोग इस तरह से, और यहाँ पर y के साथ में 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना में है ना, तो 1 कर दे इधर, आइए आ गया इधर। अब हमसे x y z का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, x y और z का। तो यहाँ पर देखिए y दोनों में कॉमन है, तो 1 से गुना कर देंगे इसमें या 3 से गुना कर देंगे इसमें, तो 1 से तो गुना करेंगे मान में कोई अंतर नहीं आता है, और लेकिन 3 से करेंगे तो अंतर आएगा, 3 और 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, 1:3:6, समझे ना। इस तरह से हम लोग मान को हम लोग बनाते हैं, समझे, इस तरह से हम लोग हल करते हैं। अब आ जाइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2/3 अनुपात 1/12 अनुपात 3/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। हमको इसका मान बताना है, हमको a देकर हमको ABC पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c, ये बाटा में देकर और हमसे सिंपल पूछा होगा, बाटा में देकर क्या किया है, सिंपल पूछा। अच्छा ये देखिए तो a अनुपात b अनुपात c का मान दिया है 1/12, ये ऐसे अगर बाटा में रहेगा ना तो हम करते क्या है, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। सारा का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 3 12 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 12 4 दूनी 8, 12 एकम 12 1 एकम 1, 4 3 12 3 के 9, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8:1:9, यानी 8:1:9 हो जाएगा, समझे ना। ये मेरा आंसर हो जाएगा, कुछ करना नहीं, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेकर हम लोग उस तरह से इसको हल कर देते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। कहीं पर कोई डाउट है तो जरूर हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 3:4, c अनुपात d बराबर 2:3 क्या हो जाएगा, 2:3, तथा d अनुपात e बराबर 4:3 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e का मान बताना। हमको ए बी का मान, बी सी सी डी और डी ई का, इसका अलग अलग मान देकर हमको ए बी सी डी का सारे का मान पूछा हुआ, हमको इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अगर हम लोग बनावेंगे तो हम लोग गुना भी करके बना सकते हैं, हम लोग आराम से भी बना सकते हैं। आइए देखा जाए इसको, दो तरीके से हम आपको इसको बनाते हैं। हमको ए बी सी डी का मान बताना था तो हम डायरेक्ट ए बी सी डी ई लिख लेंगे। अच्छा ए बी का मान क्या है, 1 2 है ना, तो 2 है तो इसके बाद में इसको सबको भर देंगे, सारे को क्या कर देंगे, भर देंगे। अच्छा इसके बाद में BC का मान क्या है, 3:4 है, 3:4 है तो 3 4 है तो इधर भी 4 इधर में भी 4, इधर में क्या हो जाएगा 3। इसके बाद में CD का मान क्या है, CD का मान है 2:3 है, 2:3 है तो इधर 3 इधर 2 इधर 2। इसके बाद में DE का मान क्या है, 4:5, सॉरी DE का मान क्या है, DE का मान क्या है तो 4:3 है, 4:3 है, इधर 4 इधर 4 इधर 4। हम लोग किए क्या है, देखिए AB का मान था 1:2, AB लिखकर अगर उसके लेफ्ट में या राइट में जो भी खाली रहेगा
तो अगर राइट में खाली रहेगा तो राइट वाला को लेकर चले जाएंगे, और लेफ्ट में खाली रहता तो लेफ्ट, तो इधर में तो लेफ्ट में नहीं था, राइट में था, तो दू 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 को लेकर आवे। यहाँ 3 4 था, तो इधर दो स्थान राइट में खाली था और एक स्थान लेफ्ट में, तो लेफ्ट वाला को 3 को इधर लेकर गए और 4 को इधर लेकर। यहाँ 2 और 3 लिखे तो राइट में 1 खाली था और लेफ्ट में 2 खाली था। यहाँ 4 3, यहाँ 3 को लेफ्ट में खाली था तो तीनों लेफ्ट में भर दी। अब भरने के बाद में हम लोग डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 8, 4 दूनी 8 8 ही के 24, ये कितना हो जाएगा 24। ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 के 24 है और 24 दूनी 48, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 चौके 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 और बर चौक 48, 48 दूनी कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तितरी का 9 9 चौके 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ये मेरा मान है। इसको चाहो तो आप 2 से भी कटा सकते हैं, 2 से सब कटेगा, 2 से कटा सकते हैं, और ये 4 से भी कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा। हम मेरे पास में ABCD का मान नहीं आ गया, हम इसको कटा के छोटा भी कर सकते हैं। तो आप लोग को मैंने बताना मेरा मेन मकसद क्या था, ये कैसे निकालें, कटाने की तो बाद में है। सबसे पहले ये जाने कि A और B के मान 2 था, इधर में 3 अंक खाली था तो 3 बार हम 2 2 लिख दिए। ये 3 4 लिखे, इधर में 2 खाली था, इधर में 1 खाली था, तो इसके लेफ्ट में खाली था, 4 के राइट में खाली था। ये 2 3, इसके लेफ्ट में खाली, इसके राइट में खाली। इस तरह से हम लोग लेफ्ट राइट में जो खाली रहता है उसी को फैला देते हैं, इधर 3 को 3 तरफ में, 4 को 4 तरफ में, समझे। तो इसी तरह से हम लोग फैलाकर और फिर इसके बाद में सीधा सीधा गुना कर लिए, सीधा सीधा क्या कर लिए, गुना करके हमने मान निकाल लिया ABCDE। हमसे यह ना पूछा गया था कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E का मान बताओ, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर कटाकर, समझे ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 6। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 6, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाएंगे आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि यदि A बाई B बराबर, यदि A बाई B बराबर 2/9 अनुपात 1/3, B बाई C बराबर 2/7 बराबर 5/40, और C बाई D बराबर C अनुपात D बराबर 3/5 अनुपात 7/10 हो तो हमको मान बताना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 1। हमको ये मान बताना है। ABCD का मान यह किस में दिया है, फ्रैक्शन के रूप में दिया है। AB का मान फ्रैक्शन के रूप में, BC के मान फ्रैक्शन के रूप में, CD के मान फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में देकर हमसे डायरेक्ट मान पूछा है ABCD का। अच्छा हम लिख सकते हैं, देखिए तो A अनुपात B बराबर लिख सकते हैं ना 2/9 अनुपात 1/3 लिख सकते हैं ना। ये तितरी के 9, ये कितना हो जाएगा, तीछा तीछी गुणा करेंगे तो इधर में क्या बचा है, कुछ नहीं तो 1 बचा है, ये 2 हो जाएगा, इधर में 1 हो जाएगा, यानी 2 अनुपात 3। A अनुपात B के मान आ गया 2 अनुपात 3। BC के मान यहाँ निकाल लेंगे, BC का मान क्या है 2 अनुपात 7, यहाँ क्या हो जाएगा 5/14, 7 दूनी 14, तीछा तीछी गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 5 एकम 5। यहाँ पर BC के बाद में हमने किसका मान निकाल लेंगे, CD का निकाल लेंगे, तो CD में क्या है 3/5 अनुपात 7/10, 7/10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 अनुपात 7। अब जब हम ABCD का मान निकाल लिए तो हम तो ABCD का आराम से मान निकाल सकते हैं कि नहीं। ABCD का मान हम लोग को एक तो हमने पुट करके रख के बताया, लेफ्ट में या राइट में लिख के, एक डायरेक्ट गुना भी करके बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले इसको अगर अंश से बनाते हैं तो इन दोनों में C कॉमन है, दोनों में C कॉमन है, तो इसमें गुना करा दीजिए 5 से, इसमें गुना करा दीजिए 6 से, 6 चौके 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें गुना करा दीजिए 8 से, एक बार में बन जाएगा, एक बार में क्या हो जाएगा बन जाएगा। लेकिन ये मेथड कभी कभी लागू नहीं होता है। जैसे कि देखिए हमने किया क्या है, यहाँ पर BC का मान क्या था, यहाँ पर C का मान था 5, यहाँ पर C का मान था 6, तो 5 से गुना कर दिया इसमें या 6 से गुना कर दिया इसमें, तो जो ये 6 से गुना हुआ है ये 5 में नहीं होगा, 4 में पूरे में होगा, या 6 से गुना 5 में या 6 से गुना 4 में। तो जब 6 से गुना जब 4 में करेंगे, जब 4 से गुना 6 में करेंगे तो 6 चौके 24। अच्छा यहाँ पर B के मान कितना हो जाएगा 24,
तो इस b को 24 बदलने के लिए 3 को किससे गुना कर देंगे, 8 से, और 3 के 24। अब देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा आपको, 8 दूनी 16 और 3 के 24, ये कितना हो जाएगा 6 चौके 24 और 6 पाँचे 30, ये कितना हो जाएगा 6 पाँचे 30 और 5 साते 35। हो गया कि नहीं। देखिए है बी के मान बराबर है, यहाँ सी के मान बराबर हुआ कि नहीं, कुछ किया नहीं। इस तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं अंतिम से। अंतिम में पहले सी को हमने बराबर किया और बी के मान को इसमें यहाँ 24 हो गया, तो इसमें 3 से गुना करके 3 में 8 से गुना करके 24 बना लिए, और तब जाकर हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं 16 अनुपात 24 अनुपात 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। ये मेरा क्या हुआ, ABCD का मान हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। एक तो ऐसे भी करके बना सकते हैं, और एक जो हमने बताया जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में रख के लेफ्ट में खाली हो तो लेफ्ट में और राइट में खाली हो तो राइट में भर के वैसे भी बना सकते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए और समझा जाए, कहीं पर कोई डाउट है तो जरूर आप हमसे पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर 1/2 हो तो 1/2 हो तो ए अनुपात डी का मान बताओ। ए अनुपात डी का मान बताओ। इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2-3 तरीके से आराम से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान सीखिए। अच्छा, यह अनुपात है तो अनुपात एक प्रकार का बाटा होता है। यह A/B, इसको लिख सकते हैं A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर 1/2 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि अनुपात एक प्रकार का क्या होता है, बाटा होता है। अब हम करेंगे क्या, हमको A और D का मान निकालना है। हमको किसका मान निकालना है, A/D बराबर व्हाट, यही ना A अनुपात D पूछा है, तो A और D को निकालना है, यानी A वही D को निकालना है, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, BC नहीं होना चाहिए। तो हम अगर करें क्या, इसको लिख सकते हैं A/B गुने B/C गुने C/D। 3 बार गुना किए हैं तो 3 बार इस मान को भी गुना कर लें, क्योंकि यह 3 बार गुना किए तो 3 बार इसको भी गुना कर दिए, 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2। आया B से B कट गया, C से C कट गया, A/D बराबर क्या हो जाएगा 1/8, यानी कि A अनुपात D के मान क्या हो जाएगा 1/8। समझे। इस तरह से कब करते हैं, जब AB BC और CD ऐसे दिया रहेगा, डायरेक्ट AD का मान पूछेगा तो, नहीं तो हम लोग जैसे इसको अनुपात में भी चेंज करके बना सकते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है यदि A प्लस B प्लस C, यदि A प्लस B प्लस C बराबर 1 तथा A प्लस B प्लस C बराबर 1 हो, तथा AB प्लस BC प्लस CA बराबर 1/3 हो तो A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C का मान बताना। हमको इसी का मान बताना है। तीनों ABC को जोड़ते हैं तो 1, A प्लस B प्लस C को जोड़ते हैं तो 1, AB BC CA को जोड़ते हैं तो 1/3 आता है। तो हमको ABCD के अनुपात के रूप में मान बताना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आइए इसको समझा जाए। अच्छा, यह अगर तीनों के मान जोड़ने पर एक आना चाहिए, तो हम ऐसा कौन सी मान ले। अगर हम मान लेते हैं A बराबर 1/3 लेते हैं, B बराबर 1/3 और C बराबर 1/3। अगर ये मान ले, अगर ये हम लोग माने तो क्या यह 1/3 और 1/3 जोड़ने पर 1 आएगा? हाँ आएगा। देखिए कैसे, क्योंकि 3 का एलसीएम 3 और यह 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 बराबर क्या हो जाएगा 1। समझे। आपको हम तो अभी बता दिए कैसे हम माने हैं, आपको भी तरीका बताएंगे कैसे हम लोग मान लेते हैं एक बार में। कैसे हमने सीख गया कि A के मान 1/3, B के मान 1/3, C के मान। देखिए यहाँ पर जो 1 रहता है ना, जितने पार्ट होते हैं उतने बाटा में कर लीजिए, वही मान लेते हैं। 3 पार्ट था, 1 2 3 तो 3, यही 4 पार्ट होता था। A के मान हम लोग क्या मानते 4।
समझे ना, 2 पार्ट रहता है तो एक का मान क्या मानते, 1/2, यानी जितना पार्ट रहेगा उतने बाई कर लीजिए, उतने को बाई में कर दे। 3 पार्ट है इसीलिए हमने नीचे 3 माना है, 4 पार्ट होता तो 4 मानते, 2 पार्ट रहता तो 2 मानते, समझे ना, यही हम लोग तरीका। अब बताइए कि इसको भी देख लेंगे फुलफिल कर रहा है कि नहीं, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी का, तो ए बी क्या हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 यानी 3/9, 1/3, सही है कि नहीं, यानी दोनों मेरा फुलफिल कर रहा है। तो एबीसीडी का मान हम लोग क्या माने हैं, इसी का निकालना है ना, ए 1/3 1/3 और 1/3, ये सब कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1:1:1, ये मेरा आंसर हो जाएगा, समझे ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। अच्छा, इसी में आइए थोड़ा सा हल्का एक्स्ट्रा देखते हैं, अगर क्या रहता तो कैसे करते। जैसे कि हम क्या कहना चाह रहे थे, अगर ए रहता कि a + b + c + d = 1 रहता, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या मानते, a = 1/4 मानते, b = भी 1/4 मानते, c = भी 1/4 और d = भी 1/4 मानते, समझे। इसी तरह से हम लोग मानकर और हल करते हैं, और डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया है, 1:1:1। आ जाइए आज का देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10:18, 7:21, 12:16, ठीक है, और इसके बाद में है 12:16, 8:20 में सबसे बड़ा अनुपात कौन है, सबसे बड़ा अनुपात कौन है, ठीक ना। अच्छा, ये बताना है 10:18, 7:21, 12:16, 8:20, यह चारों अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात कौन है। अच्छा, अनुपात एक प्रकार का बाटा होता है, इसको 10/18 लिख सकते हैं, इसको 7/21 लिख सकते हैं, इसको 12/16 लिख सकते हैं, इसको 8/20 लिख सकते हैं। अब बताना है कि चारों में बड़ा कौन है। चलिए इसको कटा लेते हैं, कटा लेंगे तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, इसको 5/9 लिख सकते हैं, इसको 7 के 21, 1/3 लिख सकते हैं, 4 3 12, 4 4 को 16, इसको 3/4 लिख सकते हैं, और 4 दूनी 8 और 4 5 20, इसको 2/5 लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा बताने के लिए आपको या तो तिरछा तिरछी गुणा करके चेक कर लीजिए, और नहीं तो आप एक तरीका बताते हैं उसको फॉलो कीजिएगा। अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो आप देखे होंगे मेरे अवरोही जो मैंने वीडियो बनाया है, अवरोही क्रम वाले, उस वीडियो में मैंने इस तरीका को हमने लागू किया था। कुछ करते नहीं है, सारे के ऊपर में 1-1 जीरो बैठा देते हैं अपने मन से और भागा दे लेते हैं, 1-1 जीरो बैठा के भागा दे लेंगे, 9×5 = 45, 0.5, 9×5 = 45, 9×5 = 45, 5×5 = 9×5 = 45, ये क्या हो जाएगा 0.33, ये कितना हो जाएगा 0.7 × 28, 2 0, ये आपको 7×5 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा 0.4। तो ये आप देखें तो सबसे बड़ा कौन हुआ 0.75, 0.75 किसका मान है 12:16 का। ऐसे करते हैं, कोई इसको तिरछा तिरछी भी गुणा करता है, जैसे 9 × 9 5 × 15, तो 5 × 15 करने मतलब 1/3 बड़ा है, 4 × 4 तितरी के 9, यानी तितरी का 9 करने मतलब 3/4 बड़ा है, 5 × 15 4 दूनी 8, तो 5 × 15 करने मतलब 3/4 बड़ा है। कोई तिरछा तिरछी गुणा करके भी इसको बनाता है, लेकिन ये जो तरीका है ना, यह अवरोही क्रम सारे बनाने के लिए ये सबसे बेटर तरीका है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए किस तरह से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 4 तथा 64 का मध्यानुपाती बताओ। क्या बतावे, मध्यानुपाती क्या होगा, 4 और 64 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है जी, मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, रूट अंदर दोनों गुना कर दीजिए, 64 × 4, यानी 64 किसका होता है
64 किसका होता है 8 गुणे 2, 8 दूनी 16 आंसर हो जाएगा। समझे ना, 8 गुणे 2 8 दूनी 16 आंसर हो जाएगा। मध्यानुपाती बराबर होता है रूट ए बी। हम लोग क्या लिखते हैं रूट ए बी। ए कहने का मतलब बड़ा का पहला वाला और बी कहने मतलब दूसरा वाला। समझे, तो रूट ए बी होता है। मध्यानुपाती बराबर क्या होता है रूट ए बी। ए कहने का मतलब पहला और बी कहने का मतलब दूसरा। समझे। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपको मध्यानुपाती का क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 0.12 0.21 तथा 8 का चतुर्थानुपाती बतावे। कौन सा अनुपाती बतावे चतुर्थानुपाती बतावे। चतुर्थानुपाती बतावे, ठीक ना, इसका चतुर्थानुपाती बताना है। इसका चतुर्थानुपाती हम लोग को बताना है। अच्छा, चतुर्थानुपाती कहने मतलब कि चौथा अनुपात 0.12, इसके बाद में क्या है 0.21, इसके बाद में क्या है तथा 8 का, एक 8 है। चतुर्था को हम लोग x मान लिए। चतुर्था को क्या मान लिए x मान लिए। चतुर्था को हम लोग x मान लिए। अच्छा, चतुर्थानुपाती अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c, हमको d निकालना है। d निकालना है ना। चतुर्थानुपाती की जगह पे क्या है d है। चतुर्थानुपाती तो आप याद रखिएगा कि चतुर्थानुपाती बराबर होता है b गुने c बाई a होता है। b गुने c बाई a। चतुर्थानुपाती क्या है एक तरह का d है, तो d बराबर क्या होता है b गुने c बाई a, यानी 0.21 गुने 8 बाई 0.12। अनुपात के बाद में 2 अंक, अनुपात के बाद में 2 अंक कट जाएगा। ऐसे ही 21 गुने 8 बाई 12, 4 दूनी 8, 4 3 आई 12, 3 7 21, 7 दूनी 14। यानी कि चतुर्थानुपाती बराबर क्या होता है b गुने c बाई a होता है। b गुने c बाई a होता है। अच्छा, इससे पहले बताए थे आप लोग को मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता था रूट ए बी। अब आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 0.36 तथा 0.48 का तृतीय अनुपाती बतावे। कौन सा अनुपाती बताइए तृतीय अनुपाती बतावे। तृतीय अनुपाती बतावे, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तृतीय अनुपाती बराबर देखिए क्या होता है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है, तो तृतीय अनुपाती, इसको a मान लीजिए, इसको b। तृतीय अनुपाती बराबर होता है b स्क्वायर बाई a। क्या होता है b स्क्वायर। b कहने का मतलब दूसरा का पद, दूसरा का पद, यानी 0.48 गुणे 0.48 बाई 0.36 क्या हो जाएगा 48 गुने 48 बटा 36 गुने 100। बर चौक 48, 12 तिया 36, 16 तिया 48, 16 चौके 64 बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 64 बाई 100 का मतलब 0.64। इसी तरह से हम लोग तृतीय अनुपाती निकालते हैं दोस्तों। हम लोग इसी तरह से मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती को निकालते हैं। फॉर्मूला याद रखते हैं। एक बार फिर बता देते हैं, मध्यानुपाती बराबर होता है रूट ए बी, तृतीय अनुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बाई ए, चतुर्थानुपाती बराबर होता है बी सी बाई ए, यानी बी गुने सी बाई ए। दोस्तों अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो जरूर हमसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जरूर जैसे हो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जैसे हो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा, वीडियो पसंद पड़ा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।